नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली लेकर आया हूँ आपके आगामी सप्ताह का भविष्यफल। पर भविष्यफल से पहले आप सबको गुप्त नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। आपके जीवन में माता रानी सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए, ऐसी माता रानी से प्रार्थना है। चलिए शुरुआत करते हैं इस आगामी भविष्यफल का, जो कि मेष राशि वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ। मेष राशि वाले लोगों के लिए अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, पहला सुख निरोगी काया, तो स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है। जो भी विगत में चली आ रही समस्याएं रही होंगी, उससे ओवरकम होने का समय है। आपके राशि का स्वामी मंगल इस समय आसमान में उच्च का है और आपकी राशि को देख भी रहा है चौथी दृष्टि से। तो कहीं ना कहीं आपको शक्ति, सबलता दे रहा है। ये जो सर्दी का मौसम है, इस समय शरीर को बलिष्ठ करने का है और ये मौका आप अपने हाथ से ना गंवाएं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा है और अगर कुछ विगत में चल रही समस्या है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं अपने प्रयासों के साथ। तो स्वास्थ्य के बाद अगर हम प्रेम और विवाह की बात करें, तो प्रेम संबंधों में तो पिछले कुछ समय से खाना बिगड़ा हुआ है आपका। आपके प्रेम संबंधों की राशि के अंदर केतु बैठा है, जो इस साल पर्यंत रहेगा। तो आपको केतु कभी कभी दूर ले जाता है, अड़चने पैदा करता है और डिटेचमेंट का कारक है। तो अगर हम बात करें प्रेम संबंधों की, तो उसमें कुछ अड़चने हैं और अड़चनों का मुख्य कारण आपका अत्यधिक क्रोध हो सकता है और आपके पार्टनर का अत्यधिक क्रोध हो सकता है। तो क्रोध से बचें और चिड़ियों कबूतरों को दाना डालें। चिड़ियों कबूतरों को हम केतु से लाल किताब जोड़ती है। वैदिक ज्योतिष के अंदर मत्स्य अवतार को केतु से जोड़ा है। तो केतु में मछलियों को दाना डालना, चिड़ियों कबूतरों को दाना डालना, आपके कुत्ते को रोटी डालना, ये कुत्ता और चिड़िया कबूतर हमारे लाल किताब से हैं। तो ये छोटे मोटे उपाय कर सकते हैं जिससे ये चीजें भी कम हो जाए। और अगर वैवाहिक जीवन की बात करें, तो आपके जीवन साथी के सहयोग से आपके लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। तो आपके जीवन साथी का जो स्वामी है शुक्र, वो आपके करियर हाउस में इस समय बैठा है और आपके राशि स्वामी के साथ बैठा है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ग्रहों के साथ होने से आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं तरक्की है और काम धंधे में भी अगर आप जीवन साथी का सहयोग लेते हो तो उससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो अब बात करते हैं व्यवसाय और नौकरी की। देखिए, इस नवरात्रों में मैं आपको ये खुशखबरी दे सकता हूँ कि जैसा कि आप सामने कुंडली में देख रहे हैं, तो आपके करियर के खाने में करीब 5 ग्रह बैठे हैं। चंद्र, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। और यहाँ पर मंगल उच्च का है। तो मंगल उच्च का मतलब यह है कि आप समर्थ हो अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में। तो जो लोग नौकरी पेशा हैं उनका पदोन्नति हो सकती है और जो कारोबार में है वो उनका कारोबार का विस्तार हो सकता है। तो ये समय गोल्डन पीरियड है, इसको मत गवाएं, क्योंकि ग्रह तो सदैव चलते रहते हैं, गोचर चलने का नाम है। और अगर आपने अभी समय गवा दिया तो फिर गोल्डन पीरियड कभी कभी आता है। तो इस समय करियर के लिहाज से बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। आपके कठोर परिश्रम से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। हाँ, अगर आपको अड़चने महसूस हो रही हो तो किसी भी दिन के वक्त 10 अंधों को अगर आप भोजन कराते हैं तो आपको करियर संबंधी जो छोटी मोटी समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो करियर के बाद हम चलते हैं आपके वित्त, पैसे को लेकर। तो जब आपका करियर अच्छा है तो पैसा अच्छा ही होगा। तो आपके इनकम हाउस में राहु बैठा है और ये राहु इस साल पर्यंत रहेगा। तो राहु जहां जो भी ग्रह बैठता है वो पैसा देने में सक्षम होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इनकम की राशि में राहु बैठा है जो आपको पैसे देने में सक्षम है और इनकम की राशि का स्वामी आपकी 12वीं राशि में बैठा है। तो जो लोग विदेश संबंधी, राहु भी मलेच्छ ग्रह है, विदेश से जुड़ता है। तो जिन लोगों का एमएनसी में काम कर रहे हैं या जो लोग विदेश में हैं या जो लोग विदेश संबंधी किसी मतलब कंपनी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी चीजों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा जाएगा। ये पूरा साल पर्यंत बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ऐसे जो कंपनियां हैं जो विदेश से जुड़ी हुई हैं, उससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और राहु वैसे मैनिपुलेशन से भी पैसा दिलाता है। तो धन की स्थितियां लगभग ये साल पर्यंत भी ठीक रहेगी। तो हम जो इस वक्त की बात करें, इस हफ्ते की बात करें, तो हफ्ते के शुरुआती दिन तो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब आय के नए नवीन स्रोत भी प्राप्त हो सकते हैं। परंतु अगर आपको कुछ ना कुछ संभलना है तो जैसा मेरे आप चार्ट में देख रहे होंगे, 23, 24, 25 जनवरी दोपहर 1:35 तक ये जो दिन है, इन दिनों में आपको बजट बनाकर चलना होगा। कारण ये है कि ये खर्चे के दिन है। आपकी राशि से 12वें चंद्रमा होगा और जब 12वें चंद्रमा होगा तो उसमें व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की यात्राएं संभव होती हैं। तो आपको इन दिनों में थोड़ा सा अपना जेब को संभालना है, अपने चीजों को व्यवस्थित करना है पैसे की।
तो पैसे के बाद आते हैं आपके एजुकेशन को लेकर। तो एजुकेशन में भी मैंने जो केतु के उपाय दिए थे वो आपको जरूर करने चाहिए। शिक्षा संबंधी केतु बहुत शार्प माइंड देता है, केतु में इंट्यूशन पावर है, परंतु कहीं ना कहीं आपको एक स्थिर होकर बैठकर पढ़ाई करनी होगी। तो पढ़ाई के लिए आप पूर्वमुखी होकर पढ़ाई कर सकते हो, आप उत्तरमुखी होकर पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आपके घर के अंदर आपके साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का अगर आपको कमरा मिल जाए तो वो आपकी शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वास्तु के अंदर इस जगह को विद्या धन के लिए सबसे अच्छा माना गया है। तो जिन लोगों का इन दिनों कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा तो वो इस कमरे का उपयोग करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो माँ सरस्वती की फोटो अपने सामने लगाएं। तो अब हम बात करते हैं शिक्षा के बाद भाग्य की। तो भाग्य का स्वामी आपका बृहस्पति है। बृहस्पति आपके भाग्य को ब्लेस कर रहा है। बृहस्पति वक्री है, तो कभी कभार आपको ट्विस्टेड भाग्य मिल सकता है। ट्विस्टेड का मतलब यह है कि कभी कभार हम मतलब आशंकित हो सकते हैं कि शायद चीजें बिगड़ रही हैं, पर अंततोगत्वा आपको फायदा ही होने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि सदैव अच्छी होती है और बृहस्पति के लिए अपने कुल के देवी देवताओं को नमस्कार करना ना भूलें, उनका आशीर्वाद पाना ना भूलें। और साथ में कभी कभी गाय को चने की दाल बृहस्पतिवार को डाल दिया करें, उससे भी आपके जीवन में लाभ मिलेगा। तो ये हमारा इस हफ्ते का एक मोटा मोटा आप लोगों का जीवन था, इसके अनुसार चलें। अगर हम देखें कि इस सप्ताह को शुभता के लिए क्या करना है, तो नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल उच्च का है, मंगल आपकी राशि का स्वामी है, मंगल के देवता हनुमान जी हैं, मंगल के अवतार नरसिंह भगवान है, पर हनुमान चालीसा आपको इस समय बहुत शक्ति देगी और आपके जीवन के अंदर अभी जितने रुके हुए कार्य हैं वो सब पूरा करा देंगे। अब मैं इसमें आपको हर बार की तरह एक मूल मंत्र देता हूं, अपने से बड़ों का आदर करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और इसी से आपके जीवन के सारे काम हल होंगे। कई बार हम अपने घमंड में चूर हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम ही बिल्कुल सही हैं, तो उस चीज से बचें। अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अपने कार्य करें, आपके सारे काम सफल होंगे। और मैं एक बार फिर आपको इस नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रि के दिन है, सर्दी के दिन है, इस समय आप सबसे ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हो, तो मेहनत कर लें। उत्तरायण में सूर्य है, इससे अच्छे दिन नहीं मिलेंगे। धन्यवाद।